दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप सीलिंग फैन का वाइंडिंग कर लेते हैं तो उसके बाद उसे फिटिंग भी करना पड़ता है। तो उसे सही तरीके से किस तरह से फिटिंग किया जाता है आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूं। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि सीलिंग फैन में जो बैरिंग लगा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पर ये बैरिंग लगा हुआ है, यहाँ पर ये बैरिंग लगा हुआ है। तो इस बैरिंग को आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि ये बैरिंग ख़राब तो नहीं है। अगर ये बैरिंग ख़राब है तो आप इसे रिप्लेस ज़रूर कर दें। अगर ये बैरिंग सही है तो आपको क्या करना है, इसमें अच्छी तरह से आपको ग्रीसिंग कर देना है। देखिए मैं इसमें यहाँ पर अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर दिया हूँ, ये दोनों बैरिंग में इसी तरह से आपको अच्छी तरह से ग्रीसिंग कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अच्छी तरह से देख लेना है कि यहाँ पर गंदगी तो नहीं है। अगर यहाँ पर गंदगी है तो इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। इसके बाद देखिए इसके रोटर में देखिए आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर गंदगी लगा हुआ आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए गंदगी लगा हुआ है तो इसे मुझे साफ़ करना होगा, क्योंकि ये गंदगी लगा हुआ रहेगा तो फिर पंखा धीरे चलेगा या फंस फंस के चलेगा। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ पर किरासन तेल लिया हूँ, इसे घासलेट या मिट्टी का तेल भी कहा जाता है। तो देखिए मैं एक कपड़े में इसे भिंगा लेता हूँ और यहाँ पर इसे रगड़ रगड़ कर अच्छी तरह से साफ़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर जो गंदगी लगा हुआ रहता है वो चिपचिपा टाइप का होता है, जिसके कारण क्या होता है ये जो है कि स्टेटर में सटता है और ये फंस फंस कर चलेगा या फिर धीरे चलेगा, घूमने नहीं देगा पंखा को सही तरीके से। तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है, इसलिए यहाँ पर सफाई कर देना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे ना तो आपका पंखा जो है कि फंसेगा या रुकेगा नहीं, वो बढ़िया से घूमेगा। और यहाँ पर भी अगर गंदगी लगा हुआ रहे तो आप इसे यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। वैसे तो यहाँ पर अभी कोई गंदगी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह से साफ़ कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ और यहाँ पर अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। जब दोनों जगह अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा तो आपका पंखा क्या है कि रोटर और स्टेटर में टच नहीं होगा और ये पंखा बिल्कुल सही तरीके से घूमेगा। आपका पंखा रुकेगा नहीं, फंसेगा नहीं। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस स्प्रिंग को लगाते हैं और ये नीचे वाला कवर में इसे लगा देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको पहले ये करना है कि आपको जो ये ऊपर वाला ये कवर है ना, इस कवर को पहले लगाना है। तो मैं इस कवर को यहाँ पर आपको लगा कर दिखाता हूँ। पहले आपको हमेशा ऊपर वाला ही कवर लगाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि आप आराम से चेक कर सकेंगे कि आपके पंखा का फिटिंग सही हुआ है या नहीं। तो इस तरह से इसे दबा के बैठा लेना है। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पर रोटर और स्टेटर बिल्कुल बराबर में बैठा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर अभी ये सही से नहीं बैठा है। देखिए ये अंदर तक जाना चाहिए लेकिन ये अंदर तक गया नहीं है। अभी ये स्टेटर जो है ऊपर में है, तो इसे बैठाना होगा, पूरा बराबर करना होगा। तो इसे दबाना पड़ेगा। तो दबाने के लिए आपको क्या करना है, इसे थोड़ा सा ठोकना होगा। तो देखिए आपको इस तरह से इसे ठोकना पड़ता है। तो इसे मैं ठोक लेता हूँ, ठोक कर आपको दिखाता हूँ कि कितना साइज़ में ये बैठेगा। तो देखिए इतना साइज़ में आपको बैठ जाना चाहिए। स्टेटर और रोटर देखिए तो बिल्कुल बराबर हो गया है, देख लीजिए। इसी तरह से आपको बैठाना है। इसके बाद आपको घुमा कर देख लेना है कि ये घूमता है या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सही घूम रहा है, ये फंस नहीं रहा है। तो इस तरह से आपको चेक कर लेना है, ये बराबर में बैठना चाहिए। ये देखिए रोटर और स्टेटर देखिए सेम बराबर में बैठा हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो है देखिए दोनों बराबर में बैठा हुआ है। तो इस तरह से बराबर में बैठना चाहिए। रोटर स्टेटर में जो है कि ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बराबर में अगर बैठेगा तो ये सही फिटिंग कहलाएगा। अब देखिए आपको घुमाकर एक बार ज़रूर इस तरह से चेक कर लेना है कि ये घूमता है या नहीं, ये फंस तो नहीं रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही घूम रहा है। अब क्या करना है, यहाँ पर स्प्रिंग इस तरह से लगाना है और ये नीचे वाला जो कवर है इसे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर और यहाँ पर होल है, इसके हिसाब से आपको मिलाकर इसे इस तरह से बैठाना है। तो देखिए मैं यहाँ पर इस तरह से इसे बैठाकर इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाल देना है यहाँ पर। तो और उसके बाद दबाना है। तो ये आपका बराबर में ये बैठ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ये स्क्रू है, इन तीनों स्क्रू को आपको अच्छी तरह से इस तरह से लगा देना है। इन तीनों स्क्रू को हाथ से आप जितना टाइट कर सकते हैं आप टाइट कर लीजिएगा। इस तरह से घुमा घुमा कर अच्छी तरह से इसे हाथ से टाइट करने के बाद आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये स्क्रू ड्राइवर मैं निकाल लेता हूँ और यहाँ पर
ये वाला स्क्रू लगा देता हूँ। हाथ से स्क्रू टाइट करने के बाद अब इसे स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना होगा। तो इसे देखिए आपको क्या करना है, किसी एक स्क्रू को पूरी तरह से टाइट नहीं करना है, स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा सा टाइट करना है। सभी को थोड़ा थोड़ा टाइट करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइट करना है। इसके बाद आपको घुमा कर देखना है कि ये घूमता है या नहीं। तो ये घूम रहा है, बिल्कुल सही। अब इसे स्क्रू ड्राइवर से पूरी तरह से टाइट कर देना है, अच्छी तरह से इसे अब टाइट कर लेना है। तो इस तरह से मैं इसे क्या करता हूँ, अच्छी तरह से टाइट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये तीनों स्क्रू को मैं स्क्रू ड्राइवर से अच्छी तरह से टाइट कर लिया। अब इसे घुमाकर देखना है कि सही घूम रहा है या नहीं। तो देखिए ये बिल्कुल सही घूम रहा है, इसमें अब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से ही पंखे को फिटिंग किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि सीलिंग फैन को फिटिंग करने का सही तरीका क्या होता है।